नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इनसे मिलिए। हमारे साथ हैं जमुई से भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह। श्रेयसी सिंह की चर्चा होती है तो एक विधायक से ज्यादा इनकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम शूटिंग में रोशन करने के तौर पर देखा जाता है। पारिवारिक विरासत है, पिता केंद्रीय मंत्री रहे हैं, माता सांसद रही हैं और एक लंबी फेहरिस्त है। आज हमारे साथ हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे बहुत सारे विषयों पर और खासकर जमुई के जो दर्शक है उनको बता दें आपके वो तमाम सवाल पूछे जाएंगे जो आप जानना चाहते हैं। श्रेयसी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो पहला सवाल है कि आप विधायक बनी है जमुई से, पारिवारिक विरासत है, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब, बहुत ज्यादा एक्टिव भी हैं। ये बताइए कि विधायक बनने के बाद क्या कुछ बदलाव हुआ है आपके अंदर? आई थिंक समय थोड़ा सा स्पोर्ट्स के लिए निकालना मुश्किल हो रहा है। डेफिनेटली जमुई की जनता भी ये जानती है और चाहती है कि हम शूटिंग के अपने करियर को अभी छोड़े नहीं, शूटिंग करते रहें जैसा हमने किया है पास्ट में, और साथ साथ विधायक के रूप में जितने भी हमारे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको भी निभाएं। तो डेफिनेटली समय का एक अभाव लगता है और उसमें कहीं ना कहीं शूटिंग ही हार रहा है, क्योंकि ज़्यादातर समय खासकर के जो कोरोना काल का ये जो वक्त गुजरा है, ये ज़्यादातर समय हमने जमुई के लोगों के बीच में ही, अपने घर में जमुई में ही रहकर बिताया। एक विधायक के रूप में, एक बेटी के रूप में आप सदन में पहुंची हैं, काफी कम उम्र की हैं, लेकिन अनुभव की कमी नहीं है। जमुई जो इलाका है उसको लेकर ज्यादा एग्रेसिव है, आप पहुंच जाते हैं कभी खेल मंत्रालय, कभी ग्रामीण विकास मंत्रालय, और लगता है कि एक विधायक को फिल्मी, जिस तरह फिल्म के स्क्रिप्ट में होता है, कैसे कर पाती हैं ये सब चीजें? आई थिंक जब हमने चुनाव लड़ा था तो सबसे पहले जनता के पास जाके यही कहा था कि एज अ विधायक मेरे कलम में जितना पावर होगा तो हमारे पास कोई काम नहीं रुकेगा, लेकिन साथ ही साथ आपकी जितनी भी असुविधाएं हैं, कठिनाइयां हैं जो हमारे कलम के पावर से नहीं हो पा रही हैं, उनको सही जगह पे जाके रखने का काम भी मेरा है। चाहे वो विधानसभा में सवाल के माध्यम से हो, बहस लड़ाने के माध्यम से हो, या वो माननीय मंत्री के पास एक मात्र पत्र के संज्ञान देने से हो। तो इन सभी कामों का हम वादा करके आए थे और आपने जिस तरह से कहा कि जो पॉलिटिकल विरासत है, जो सिद्धांत, जो सीख हमने अपने माँ पिता से समझी है, देखा है कि वो लोग किस तरह से ईमानदारी से सिर्फ जनता की सेवा करते थे, उनका काम करते थे, तो उन्हीं के पदचिन्हों पर हम आगे चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जमुई की जितनी भी दुख दुविधा है, कठिनाइयाँ हैं, वो हमसे दूर हो जाएंगी और हम लोगों के प्रयास से दूर हो जाएंगी। और जमुई को जो एक आत्मनिर्भर बिहार बनाने का सपना है प्रधानमंत्री मोदी जी का, उस पे हम लोग जो अग्रसर हैं, जमुई भी उसके साथ जुड़ेगा। 6 महीने की विधायक हैं, 6 महीने का कार्यकाल बहुत बड़ा नहीं होता है और इसमें भी 4 महीने कोरोना काल में व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन लोगों की जो अपेक्षाएं हैं श्रेयसी सिंह से काफी ज्यादा है। लोग सड़क पर बात करना चाहते हैं, बिजली पे बात करना चाहते हैं, नाले पे बात करना चाहते हैं, और हम आज सीधे श्रेयसी सिंह से पूछ लेते हैं कि 6 महीने की विधायक से इतनी सारी अपेक्षाएं कितनी जायज है? देखिए, अपेक्षाएं उसी से करते हैं लोग जिन लोगों को अपने लीडर पे, अपने नेता पे विश्वास होता है कि वो ये काम कर सकते हैं। अगर जमुई की जनता हमसे ये अपेक्षा रखती है तो कहीं ना कहीं हमको अपने आप पे गर्व होता है कि हम उस तरह के जनप्रतिनिधि हैं जिसपे जनता को विश्वास है कि जो काम पिछले इतने सालों में नहीं हुआ, जैसे आपने नाला बनाने का बात किया, तो जो बड़े एजेंसी को बुला के एक जमुई के पूरे टाउन को एक बार एक बड़ा नाला निर्माण करा के पानी निकासी हो, और जो पानी निकासी हो वो प्रदूषित पानी नदी में ना जाए बल्कि साफ पानी, जिसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए, वही सारा काम एक बड़ी एजेंसी को हायर करके हमें करवाना है। और इस कार्य में डीपीआर भी बन चुका है, लगभग कुछ चेंजेस उसमें थी, इसीलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। साथ ही साथ कोरोना काल आ गया था तो बहुत से विभाग बंद भी थे। बस इसी तरह के कुछ काम हैं जो बहुत लंबे समय से जमुई की जनता चाहती थी कि उनके लिए हो, और अब हमारे आने के बाद ये काम शुरू हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो अच्छी बात है कि जनता हमसे ये अपेक्षा रखती है, इतनी बड़ी चीज़ों की अपेक्षा रखती है, और हम चाहते हैं कि उनकी जितने भी ये सपने हैं, जितने भी उनको लाभ हम दिला सकते हैं, सरकार की योजनाएं धरातल पे काम करवा सकते हैं, उन सभी का काम हम करवाएं। जमुई का सौभाग्य भी है कि सांसद अभिनेता मिले हैं, तो विधायक जो मिली हैं
वो गोल्डन गर्ल मिली है। बगल में मंत्री हैं, वो भी युवा हैं, सुमित सिंह जी। श्रेयसी जी सीधे सांसद का ही सवाल पूछ लेते हैं, बड़ी विवाद में रहते हैं, क्षेत्र में जाते ही नहीं है, 8 साल से वहां सांसद हैं। क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान का जो स्टारडम है, रामविलास पासवान के बेटे हैं, पिता उनके मंत्री थे, जमुई को जो मिलना चाहिए था, एकदम ईमानदार एकदम जवाब दीजिएगा, चिराग पासवान से जो अपेक्षाएं लोगों की थी, क्या चिराग आपके जमुई में जला, क्या उसकी रोशनी फैली? देखिए, चिराग जी पे या किसी भी और सांसद पे या जनप्रतिनिधि पे टिप्पणी करना हमें उचित नहीं लगता है। ये सच है कि काफी समय से वो शायद क्षेत्र नहीं आ पाए हैं, लेकिन जितनी भी जनता है वो जानती है कि क्या क्या कारण है, उनके साथ क्या क्या अभी हाल में क्या क्या उनके साथ घटना घटी है और किन समस्याओं से वो लड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि 24 तारीख को जुलाई 24 को ही उन्होंने जमुई में अपनी आशीर्वाद यात्रा भी निकाली है। ठीक है, आशीर्वाद तो जनता ने दिया है, आपको भी दिया है, लेकिन श्रेयसी सिंह नजर आती हैं, क्षेत्र में ज्यादा नजर आती हैं, लोगों के सुख दुख में जाती हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी के यहाँ शादी है या कोई समस्या है। आपके लिए भी जमुई नया है, आपका जो पैतृक घर है जहां से आप पली बढ़ी हैं, वो थोड़ा सा वहां से दूर है, लेकिन फिर जमुई के लोगों से कैसे मैन टू मैन कनेक्ट हो गई हैं, लोगों से कैसे जुड़ गई हैं, बेटी के रूप में, बहन के रूप में कैसे जुड़ पाई हैं? आई थिंक जमुई, हाँ, गिद्धौर बेशक कुछ 5-6 किलोमीटर दूर पड़ जाता है, लेकिन जिला तो एक ही है। और जब हमने आपको पहले भी शायद ये कहानी बताई है, लेकिन जब हम ऑस्ट्रेलिया में चुनाव जीते थे तो ऑस्ट्रेलिया में जब राष्ट्रमंडल खेल जीते थे तो अगले दिन अखबार वाले ने हमसे पूछा था कि यू आर फ्रॉम इंडिया, वी अंडरस्टैंड, बट वेयर इन इंडिया आर यू फ्रॉम? तो उस वक्त हमने कहा था जमुई, बिहार। तो घर तो हमेशा जमुई ही रहा है। आई थिंक इसीलिए लोगों ने चुनाव के वक्त भी और आज भी बेटी के बहन भतीजी जो कह लीजिए एक पारिवारिक रिश्ते से जोड़ के मुझे चुना है और बहुत अच्छा लगता है जब भी जनता के बीच में जाते हैं। तो हाँ, बिल्कुल एक विधायक के रूप में जितना काम उन्हें सौंपना होता है हमको वो जरूर ला के देते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत ही स्नेह और आशीर्वाद के साथ हमको हमसे प्यार करते हैं या हमको अपनी कोई भी बात बताते हैं, तो ये भी जान के बहुत खुशी होती है। एक बेटी के रूप में आप आई हैं, जितने अन्य महिला लोग भी जीत के आई हैं बिहार विधानसभा में, लेकिन आप जिस तरह से जीत के आई हैं, बिहार की लड़कियों का भी आप प्रतिनिधित्व कर रही हैं। पिछले साक्षात्कार में श्रेयसी सिंह से मैंने एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा था कि बेटा और बेटी की उपमा न दीजिए, मैं बेटी होकर ही खुश हूं, बेटा नहीं कहलाना चाहती हूं। देखिए बात होती है, ये सवाल आपसे पूछ लेते हैं, बेटी होकर बेटी के रूप में आप एक इतिहास रचना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं बिहार की बेटियों को? बिहार की बेटियों को यही बताना चाहते हैं कि अक्सर हमारे पेरेंट्स, हमारे आसपास के जो सोशल सर्कल होते हैं, वो कहते हैं कि अरे ये बेटी नहीं है तो घर का बेटा है। तो हमें लगता है कि हमें बेटी ही बन के घर का काम, बाहर का काम दोनों करने दीजिए। एंड आई थिंक अब तो अमेरिका भी इस बात को जान गई है, क्योंकि वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट भी एक महिला है, दैट फीमेल्स मेक फॉर अ ग्रेट लीडर। तो महिलाओं को यही बताना चाहेंगे, बेटियों को, बहनों को साथ में यही कहना चाहेंगे कि कभी भी आपको सोसाइटी के वजह से अगर कोई कदम पीछे खींचने की बात करे तो उसका डट के सामना कीजिए, आगे बढ़िए। हम और हमारे जैसे अन्य महिलाएं हैं जो आपका साथ देने के लिए खड़ी है। आप उस सदन की सदस्य हैं जहां की सरकार ने महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण दे रखा है, शराबबंदी है बिहार में, साइकिल योजना है, मैट्रिक, इंटर और स्नातक की, और आज ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में भी आरक्षण दिया गया है। ठीक है, उसमें दिया गया है, लेकिन सवाल फिर श्रेयसी जी यही होता है कि दहेज, जैसे आपने कहा बेटी बन के रहने दीजिए, दहेज उन्मूलन कानून बिहार में पास है, लेकिन शराबबंदी की तरह अन्य कानूनों के तरह इसे क्यों नहीं मान्यता मिल पाती है? लोगों का माइंडसेट क्यों नहीं ऐसा बन पाता है कि दहेज मांगने वाले लोगों का विरोध हो, तब लगेगा कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं। क्या चाहती हैं आप इसमें? एब्सोल्युटली, बट देखिए ये कह देना कि कानून बना है और उसका पालन करना दो अलग अलग बातें हो जाती है। कानून बना है, ये जो सरकार है उसका विचार दिखाती है कि किस तरह से विचार, किस विचारों के साथ सरकार आगे बढ़ना चाहती है। कानून का उल्लंघन तो अब अगर मर्डर की, तो मर्डर करना तो सबसे बड़ा अपराध है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में या पूरी दुनिया में मर्डर होना बंद हो गया है। तो कहीं ना कहीं तो कानून बनता है और उसका उल्लंघन होता है, लेकिन
बिल्कुल, जब कानून बना है और उन अपराधियों को पकड़ा है तो उसके ऊपर कितनी कड़ी कार्रवाई हम करते हैं वो अति आवश्यक है जी। और इस बात को दबाने के लिए कई बार ऐसा होता है कि घर परिवार के लोग ही पीछे हट जाते हैं जी। तो आज आपके मीडिया के माध्यम से हम ये बोलना चाहेंगे कि जो घर परिवार के लोग हैं वो पीछे ना हटे, कम से कम कानून को अपना काम करने दें, कानून को जाके जो अपराधी है उनको कड़ी कार्रवाई करने का मौका अवसर जरूर दें। जी। चलते चलते आखिरी सवाल कि ओलंपिक में अभी भारत की जो स्थिति है, महिलाओं ने ही शुरुआत की है, बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे खेल में, हॉकी में हमें पदक मिलना है, बहुत सारी चीजों में मिलना है, कितनी आशान्वित है क्योंकि आप इसको लेकर बहुत ज्यादा लोगों को प्रेरित कर रही थी, खिलाड़ियों से आपकी बातचीत हुई, जो दल जा रहा था, आपको क्या लगता है कि क्या खामी रह गई कि अभी तक गोल्ड हमारे झोली में नहीं आया? आई थिंक अभी सबसे पहले तो मीराबाई चन्नू को ढेर सारी शुभकामनाएं कि उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। खुशी होती है जान के कि जिस तरह से आपने कहा कि इस बार का जो इंडिया का मेडल टैली है वो महिला ने शुरू किया है एंड डेफिनेटली बहुत से इवेंट्स अभी बाकी है ओलंपिक गेम्स खत्म होने में। अभी शूटिंग के भी कुछ इवेंट्स हैं, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन जैसे कई स्पोर्ट्स हैं जिनमें पदक की अपेक्षा रखते हैं और उनके खिलाड़ी अच्छा भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हाँ डेफिनेटली हम चूके हैं, पदक नहीं आए हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें खिलाड़ी की कोई गलती है। हाँ, हो सकता है कि कुछ पदक हम प्रेशर के वजह से हारे जरूर हैं, लेकिन अगर ओलंपिक हिस्ट्री की बात करें इंडिया को लेकर तो हमारा जो प्रोग्रेस रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव रहा है। आप देख लीजिए शुरुआत से लेकर आज तक के ओलंपिक गेम्स में सबसे बड़ा अभी तक का सबसे बड़ा ओलंपिक दल इस बार गया है। इसका मतलब ये है कि पिछली बार से कहीं ना कहीं हमारी प्रदर्शन जो ओलंपिक कोटा जीतने वक्त होती है वो बेहतर हुई है, तो हमारा बेस मजबूत होते जा रहा है। सौरभ चौधरी की अगर हम बात करें जो पिस्टल शूटर है वो मात्र 19 साल की उम्र में कोटा ओलंपिक में लीड करते हुए गए और फाइनल में जाके हारे, लेकिन एक 19 साल का लड़का ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए लीड करते हुए फाइनल में जा रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आने वाले 2024 में 2028 में जो ओलंपिक गेम्स होंगे उसके लिए हमारा बेस तैयार हो रहा है। हाँ, मेडल टैली की तुलना अभी हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर 2004 से 8 और 16 की बात करें तो मेडल्स में भी बढ़ोतरी हुई है जी। तो डेफिनेटली जो भी हमारी पॉलिसी चेंजेस हुई हैं केंद्र के स्तर पे या जो फेडरेशंस ने पॉलिसीज अपनाई हैं वो कहीं ना कहीं हमें बेटर रिजल्ट दे रही है। जनता जानना चाहती है कि क्या श्रेयसी सिंह अगले ओलंपिक खेलों में हाथों में पिस्टल लिए देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आ सकती हैं? अनूप जी, एक तो हम शॉटगन चलाते हैं, पिस्टल नहीं जी, तो इसलिए पिस्टल लेके तो आप हमको नहीं देख पाएंगे, क्षमा चाहते हैं। लेकिन डेफिनेटली शूटिंग करते हैं, आज भी शूटिंग करते हैं। इनफैक्ट इसी साल जनवरी में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भारतीय टीम के साथ स्वर्ण पदक भी जीता था। तो एक खिलाड़ी चाहता है कि जो ओलंपिक गेम्स जो सबसे श्रेष्ठ गेम्स है उसमें जाके अपना प्रदर्शन करे, तो हमारा भी ये सपना है जो अभी तक अधूरा रहा है, लेकिन प्रयास जारी है। निराश होने की हमको कोई वजह नहीं दिखती, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि संजीव राजपूत, मैरी कॉम जैसे वेटरन खिलाड़ी जिसको हम कहेंगे वो लोग भी ओलंपिक गेम्स में भाग ले रहे हैं और मेडल की रेस में सबसे आगे नाम हम लोग लेते हैं। तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि 2024 या 2028 में भी ओलंपिक गेम्स जाए। आंखों में चमक है, विश्वास है, काम करने का जज्बा है। एक विधायक के रूप में जितना कुछ हो सकता है, ये जमुई का सौभाग्य है कि वहां के लोगों ने एक ऐसी बेटी को सदन में भेजा है जो उनके दुख दर्द को बेहतर समझती हैं। आने वाले दिनों में श्रेयसी का श्रेय बिहार के बाहर भी जाएगा। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब फिर आएंगे, बार बार आएंगे और श्रेयसी जी से बात करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से इसी चैनल पर इसी वक्त। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।